आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर ट्रेडर्स। हम लोग जो ये ट्रेडिंग करियर पे है इसमें सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि हम लोगों को इस एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो हम लोगों को इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। मास्टर योर माइंड, मास्टर योर ट्रेड्स। हम लोगों को ट्रेडिंग को मास्टर करने के लिए हम लोगों का माइंड को करना पड़ेगा और उसके लिए स्ट्रेस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग बनते हैं स्ट्रेसफुल। व्हाई स्ट्रेस मैटर्स इन ट्रेडिंग। स्ट्रेस क्यों मैटर करता है? स्ट्रेस लीड्स टू इम्पल्सिव डिसीजन। स्ट्रेस क्या करता है? इम्पल्सिव डिसीजंस हम लोगों को बनाया था कि हम लोग अगर स्ट्रेसफुल है तो हम लोग बहुत इम्पल्सिवली डिसीजंस को लेते हैं। फियर एंड ग्रीड कुड जजमेंट, मतलब जब हम लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं वहाँ पे हम लोग को फियर या तो ग्रीड इन्वॉल्व हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वो जजमेंट जो भी हम लोग का ट्रेडिंग जजमेंट होगा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो हम लोग उस फेयर एंड ग्रीड का चक्कर में ट्रेड्स लेते हैं रादर देन हम लोग को स्ट्रेटेजी का चक्कर में फोकस नहीं करता है। पूर इमोशनल कंट्रोल पे हम लोगों को हाथ नहीं होता, जिसका बदौलत लास्ट पे लॉसेस को फेस करना पड़ता है। काम ट्रेडर्स मेक बेटर डिसीजन। एक शांत दिमाग, एक शांत ट्रेडर्स जो होता है ना, वो अच्छा रिजल्ट ला पाता है रादर देन एक स्ट्रेसफुल ट्रेडर। अभी यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन ट्रेडिंग स्ट्रेसर्स, मतलब स्ट्रेस होने का रीजन बेसिकली क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी जब होता है, रैपिड प्राइस स्विंग्स ट्रिगर्स एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी। जब मार्केट सडनली अप जाता है या डाउन जाता है, तो अगर वो कंट्रोल में नहीं होता या फिर वो हम लोग कोई नया बिगिनर्स है या फिर कोई उस चीज को क्या होता है, हम लोग को स्ट्रेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होता है। तो वहाँ पे जब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होता है तो हम लोग को स्ट्रेस होता है। अभी हम लोग जाते हैं इसका सॉल्यूशंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निक वन, कि हम लोग डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉज व्हेन यू आर फीलिंग ओवरवेल्ड, या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड या फिर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, फिर कोई अच्छा बुरा फील कर रहा है, जो भी फील कर रहा है उस दौरान हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 6 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, जस्ट होल्ड फॉर 6 सेकंड एंड एक्सहेल फॉर 6 सेकंड। इसमें क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा रिसेट कर देगा आपका माइंड को। काम नर्वस सिस्टम इंस्टेंटली। आपको नर्वस सिस्टम, जो आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, चार्ट पे बैठे हो, तो वो आपको क्या करेगा, नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली रिसेट कर देगा। रिड्यूस इम्पल्सिव ट्रेडिंग डिसीजन। रिड्यूस करेगा इम्पल्सिव जो ट्रेडिंग डिसीजन से हम लोग लेते हैं, तो उन सब चीज़ों को रिड्यूस करेगा। दूसरा टेक्निक क्या होता है, सेट रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक गोल्स रखना बहुत ज़रूरी है रादर देन अनरियलिस्टिक। हम लोग अगर ऐसा सोचने लगे कि हर महीना हम लोग 15% निकालेंगे, तो हम लोग को वो नहीं होगा, वो स्ट्रेसफुल होगा, उसकी वजह से हम लोग का ट्रेडिंग में उल्टा लॉसेस होगा। ब्रेक लार्ज गोल्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। जब हम लोग को लार्ज गोल होता है उसको छोटा छोटा स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अवॉइड अनरियलिस्टिक डेली प्रॉफिट एंड टारगेट्स, मतलब डेली जो प्रॉफिट्स टारगेट है वो हमको अवॉइड करके रादर देन हम लोग को लंबा पिक्चर्स देखना पड़ेगा। सेलिब्रेट स्मॉल विन कंसिस्टेंटली। हम लोग को स्मॉल विन, जो भी हम लोग को छोटा छोटा परसेंटेज गेन हो रहा है मंथली वाइज या फिर वीकली वाइज, उसी को हम लोग को एंजॉय करना पड़ेगा। रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेस रहते हैं या फिर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो हम लोगों को वो डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा। बिल्ड कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली। धीरे धीरे आपका स्ट्रेटेजी पे जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको उस कॉन्फिडेंस आते जाएगा। टेक्निक, रेगुलर ब्रेक्स। आप अगर डे ट्रेड पे बैठे हो, आपका पूरा का पूरा चार्ट्स पे बैठे हो, तो आप रेगुलरली बीच बीच में ब्रेक लिया करो। प्रिवेंट्स डिसीजन फैटिग। इससे क्या होता है कि जब डिसीजंस लेते हो उसको थोड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। वर्क एंड स्ट्रेच एवरी आवर। थोड़ा सा 1 घंटा में थोड़ा उठ के चला जाओ, वर्क कर लो 5 मिनट का। रिसेट मेंटल फोकस कम्प्लीटली। आपको क्या करेगा, मेंटली जो ये फोकस है पूरा का पूरा रिसेट करके आपको फिर से एक नया माइंड देगा। इम्प्रूव डिसीजन क्वालिटी एंड सिग्निफिकेंटली। आपका डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। टेक्निक्स फॉर ट्रेडिंग जर्नल। अगर इस ट्रेडिंग का करियर पे सबसे क्रूशियल चीज़ है वो है ट्रेडिंग का जर्नल। रिकॉर्ड आउटकम एंड इमोशनल स्टेट। आप किस स्टेट पे है, इमोशनल पे, आउटकम क्या है, उसको आपको जर्नल करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई इमोशनल पैटर्न्स। आपका इमोशन कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा मार्केट कैसा कंडीशन पे आपको कैसे ट्रिगर कर रहा है, उन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। जो भी पास्ट में मिस्टेक किया है उसको सीखना पड़ेगा। बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म पे डेवलप करना पड़ेगा।
एडिशनल स्ट्रेटेजी पे हम एड ऑन करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करिए, डीप स्लीप या फिर क्वालिटी ऑफ स्लीप पे जाइए, प्रॉपर न्यूट्रिशन को, आपको बॉडी को या फिर हेल्थ को सही रखने से आप इस मार्केट को प्ले आउट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। माइंडफुलनेस पे आता है डेली मेडिटेशन एंड फोकस एक्सरसाइज, ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट्स इट।